नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं और इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि श्रीनगर में 1 घंटे के अंदर 2 आतंकवादी हमले हुए हैं। पहला हमला जदीबल थाने के पास हुआ है, जिसमें एक एएसआई और एक कांस्टेबल शहीद हो गए हैं। एक कांस्टेबल की हालत फिलहाल गंभीर है, अस्पताल में है। दूसरा हमला तंगपुरा में हुआ है, जहां पर आतंकियों ने एक पीएसओ की गोली मारकर उसकी हत्या कर दी है। उसकी सर्विस रिवॉल्वर लूट कर वो भाग गए। बताया जा रहा है कि आतंकी हमले में मारा गया पीएसओ पसमानदा जाट पार्टी का नेता मोहम्मद अब्दुल्ला का चरक की सुरक्षा में तैनात था। तो ये जानकारी इस वक्त फिलहाल मिल रही है। जो पीएसओ मारा गया, आपको फिर बता दें कि पसमानदा जाट पार्टी के नेता मोहम्मद अब्दुल्ला चरक की सुरक्षा में वो तैनात था। तो 3 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त 2 अलग अलग हमले सामने आ रहे हैं। पहला हमला जो है वो जदीबल में हुआ था। ये इलाका जो है वो श्रीनगर से महज कुछ किलोमीटर की दूरी पर है और जहां पर पुलिस की टोली पर हमला किया गया वो पुलिस चौकी के बेहद करीब था। यहाँ 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं, एक एएसआई और एक कांस्टेबल। और दूसरी घटना तंगपुरा की है, जहां दोपहर में हमला हुआ है और यहां एक पीएसओ को गोली मारी गई, उसकी भी मौत हो गई है। और आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। इलाके की घेराबंदी कर ली गई है और अब छापेमारी की जा रही है, तलाश की जा रही है कि ये लोग आखिर कहां गए, इतनी जल्दी गोली मारकर आखिर फरार कहां हो गए। हालांकि शुरुआती जानकारी ये मिल रही है कि हो सकता है इनके पास कोई गाड़ी हो, कोई वाहन हो, क्योंकि बहुत जल्दी वो वहां से गायब हुए हैं। इसके बारे में भी हम आपको जानकारी देते हैं। ये माइट भी पॉसिबल है कि आसपास होंगे। इसके कंफर्म जो इन्फॉर्मेशन अभी आपको हम नहीं दे सकते। ये कितने लोगों की डेथ अभी जो है कहा जा रहा है कि अभी डेथ के बारे में हम अभी कहा जा रहा है कि प्लीज हमें थोड़ा प्लीज हमें सेंड कर दीजिए। चलिए, तो आपको बता दें कि 15 कॉप्स के जीओसी सतीश दुआ के मुताबिक हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अब सतर्क हो गई हैं। हाल ही में इसी आधा 1 घंटा पहले जो अटैक हुए हैं उसके बारे में हम भी यहाँ फंक्शन में थे, हमें पता लगा है। एक बहुत दुख की बात है कि शहर के अंदर पुलिस वालों पर अटैक किया गया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि फौज, पुलिस और बाकी एजेंसियां हम सब मिल के मुस्तैदी से तैयार हैं ऐसे कोई भी हमले और ऐसे कोई भी थ्रेट को नकारा करने के लिए। तो राजधानी श्रीनगर के बेहद करीब ये हमले हुए हैं। हमारे सहयोगी खालिद हुसैन की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। श्रीनगर के लाल चौक से केवल 2 या 2.5 किलोमीटर की दूरी पर जदीबल इलाके में अभी कुछ देर पहले यहाँ अज्ञात मिलिटेंटों ने हमला किया और जो पुलिसकर्मी यहाँ पर खड़े थे, जो जदीबल पुलिस स्टेशन में तैनात थे, एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल, उन्हें क्लोज रेंज से फायर किया है। कहा जा रहा है कि पिस्टल फायर था और पिस्टल फायर के ज़रिए इतने नज़दीक से फायर किया गया कि उनकी मौत जो है यहीं स्पॉट पर ही हो गई। और हालांकि उन्हें यहाँ से नज़दीक की जो सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट है वहाँ शिफ्ट किया गया था, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही उनका देहांत हो गया था। उसके बाद तुरंत इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं। यहाँ से जो गांदरबल को रास्ता जाता है या फिर श्रीनगर सिटी को रास्ता जाता है, उस रास्ते पर नाकाबंदी लगा दी गई है। जिस हिसाब से ये हमला हुआ है उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि हमलावर जो थे किसी वाहन पर सवार थे, क्योंकि इतनी जल्दी वो स्पॉट से फरार हो गए हैं। वो निसंदेही किसी वाहन में सवार होंगे और उसके सहारे वो काम भागने में कामयाब हुए। लेकिन श्रीनगर शहर के करीब ये घातक हमला होना कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चिंता का विषय है। फिलहाल इस स्पॉट पर जो है पूरी तरफ से नाकाबंदी कर ली गई है और जो हमलावर हैं उनकी तलाश जारी है। कैमरा पर्सन इरफान मंजूर से खालिद हुसैन, जी मीडिया, जदीबल, श्रीनगर। और खालिद हुसैन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं ताज़ा जानकारी देने के लिए। खालिद, कुछ भी जानकारी इन मिलिटेंट्स के वेयरअबाउट्स के बारे में? फिलहाल जानकारी कुछ भी नहीं है हमलावरों के बारे में, क्योंकि 2 अटैक हुए हैं 1 घंटे में नंदिता, जिसने हड़कंप मचा दी है पुलिस सुरक्षा बलों में। सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस जो दोनों तैनात हैं लॉ एंड ऑर्डर और एंटी टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए यहाँ पर श्रीनगर में। टैंकपुरा का जो हमला हुआ है वो पसमानदा जाट सबका जो एक नेता थे अब्दुल चारक, उनके पीएसओ पे हुआ। हालांकि उनको 2 बार अटैक किया गया, लेकिन दूसरी बार वो बच नहीं पाए, पहली बार में बचे थे। तो 1 घंटे में 3 पुलिस कर्मियों को मिलिटेंट से मार गिराया है, जिसके बाद से पूरा हड़कंप मचा है और पूरे नॉर्थ और साउथ दोनों अलग अलग हिस्सों में हमले हुए। जिसका मतलब है कि एक ही गुट नहीं है जिसने हमला किया है, यानी आतंकियों की जो संख्या है अगर हम बात तो वो 2 से 4 हो सकती है, क्योंकि
चलिए, तो 2 से 4 हो सकती है आतंकियों की संख्या, वो कहाँ है इसका पता लगाया जा रहा है। खालिद, शुक्रिया तमाम जानकारी हमें देने के लिए।